अध्याय 7 मूसा की संहिता से मुक्ति। भाइयों, क्या आप लोग ये नहीं जानते? मैं विधि जानने वालों से बोल रहा हूं कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है जब तक वो जीवित है। विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बंधी रहती है जब तक वो जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है तो वो अपने पति के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि वो अपने पति के जीवन काल में किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। किंतु यदि पति मर जाता है तो वो उस बंधन से मुक्त हो जाती है, और यदि वो किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वो व्यभिचार नहीं करती। मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता की दृष्टि में मर गए और अब किसी दूसरे के अर्थात उसके हो गए हैं जो मृतकों में से जी उठे। ये इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। जब हम अपने दैहिक स्वभाव के अधीन थे तो संहिता से प्रेरित पापमय वासनाएं हमारे अंगों में क्रियाशील थीं और मृत्यु के फल उत्पन्न करती थीं। किंतु अब हम उन बातों के लिए मर गए हैं जो हमें बंधन में जकड़ती थीं। इसलिए हम संहिता से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार हम पुरानी लिखित संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा करते हैं। संहिता का प्रयोजन। क्या इसका अर्थ यह है कि संहिता पाप है? एकदम नहीं। फिर भी संहिता के द्वारा ही पाप का पता चला। यदि संहिता ने नहीं कहा होता लालच मत करो, तो मैं ये नहीं जानता कि लालच क्या है। इस आज्ञा से लाभ उठाकर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया। संहिता के अभाव में पाप निर्जीव है। एक समय था जब संहिता नहीं थी और मैं जीवित था, किंतु आज्ञा के आने से पाप का जन्म हुआ और मैं मर गया। इस प्रकार वो आज्ञा जिसे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने आज्ञा से लाभ उठाकर मुझे धोखा दिया और आज्ञा के द्वारा मुझे मार दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा पवित्र, उचित एवं कल्याणकारी। तो जो बात कल्याणकारी थी, क्या वो मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी? एकदम नहीं। किंतु जो बात कल्याणकारी थी उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार पाप का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया और वो आज्ञा के माध्यम से बहुत अधिक पापमय प्रमाणित हुआ। मनुष्य स्वभाव से पाप के अधीन है। हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूं। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं बल्कि वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। यदि मैं वही करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं संहिता से सहमत हूं और उसे कल्याणकारी समझता हूं, किंतु मैं करता नहीं रहा बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति
शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई चाहता हूं वो नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। किंतु यदि मैं वही करता हूं जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूं, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूं तो बुराई ही कर पाता हूं। मेरा अंतर्मन ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूं जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूं। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का, किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूं।